दोस्तों, कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस पूरी फाइट वीक अपने पीक पर है एंड दोनों ही फाइटर्स है वो पहुंच गए हैं अबू धाबी। कॉनर मैकग्रेगर अब तक ट्रेन कर रहे थे दुबई में कुछ हफ्तों से। वो पहुंचे कल अबू धाबी में अपने प्राइवेट लंबोर्गिनी याच पे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो कि निकल के आ रही थी कि जो फाइट शेप है कॉनर की जिसमें वो आजकल हैं, ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट फाइट शेप है। अ, उनकी अब तक से 2 ही फाइट हुई है 155 में। उनकी पहली हुई थी वर्सेस एडी अल्वारेज़ फॉर द लाइटवेट बेल्ट, और उनकी फिर हुई थी वर्सेस हबीब। और डेफिनेटली अगर कंपेयर करें ये फिज़िक जो उनकी है अब तक की, कंपेयर टू दोज़ 2 फिज़िक्स, ये काफ़ी उससे बेहतर है। और इवन नॉट इवन जस्ट कॉनर मैकग्रेगर, इवन पोरिये भी बहुत ही अच्छी शेप में दिखाई दे रहे हैं और वो हमेशा वो शेप में रहते हैं, राइट? ये उनकी वेट डिवीज़न है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई पोरिये के प्रीवियस अपोनेंट डैन हुकर ने। उन्होंने बताया कि बाय चांस उनको पता लगा कि जो वेट था पोरिये का जिस दिन फाइट हुई थी वो 83 केजी था, यानी कि ऑलमोस्ट 180 पाउंड्स था, जो कि एक बहुत ही बड़ा एक गैप है। वेन के दिन उनका होता है वेट 155, और जो नेक्स्ट जो फाइट हुई थी तो उनका वेट है ऑलमोस्ट है वो 180 पाउंड्स था। एक बहुत ही मुझे इंटरेस्टिंग मुझे पोस्ट मिली जिसमें बताया गया कि कैसे एक बार पोरिये ने 30 पाउंड्स लूज़ किए थे 145, जिस टाइम वो खेलते थे फेदरवेट डिवीज़न में। उन्हें 30 पाउंड लूज़ किए थे 145 में खेलने के लिए। तो किसी भी एंगल से डस्टिन पोरिये एक छोटे लाइट वेट फाइटर नहीं है। मेरा मन ये था कि शायद कॉनर मैकग्रेगर थोड़े से बड़े हैं, मस्कुलर हैं, तो शायद वो थोड़े से बड़े होंगे, उनके पास थोड़ी सी साइज़ एडवांटेज होगी। बट अब मुझे लग रहा है कि नहीं, बिकॉज़ कॉनर थोड़े से ज़्यादा दिखाई देते हैं मस्कुलर, उनके ब्रॉड शोल्डर्स हैं, उनके पास बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, तो ही लुक्स मस्कुलर। बट आई थिंक पोरिये शायद थोड़े से बड़े होंगे फाइट डे के दिन, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है। एक और बात जो ये थी कि कई बार पिछले कुछ दिनों में कई बार इंटरव्यू हुआ पोरिये का, और बार-बार उनसे पूछ रहे थे लोग कि क्या आपका फाइट प्लान है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी है, क्या आपकी अप्रोच रहेगी। डेफिनेटली ही विल नॉट टेल क्या उनका गेम प्लान है। बट उन्होंने एक बात काफ़ी उन्होंने इशारा किया कि ये फाइट अगर लंबी जाती है तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। और डेफिनेटली वो क्या उन्होंने कहा कि वो ट्राई करेंगे ये फाइट लंबी जाए, क्योंकि डस्टिन पोरिये कई बार कमबैक करते हैं लेट राउंड्स में। वर्सेस गेची फाइट वो काफ़ी डैमेज ले रहे थे और फिर उन्होंने कमबैक किया लेटर राउंड्स में। और जो उनकी कैपेबिलिटी है कि राउंड 3 राउंड 4 में फिर से कमबैक करते हों विद न्यू एनर्जी, वो बहुत कम फाइटर्स में होती है। और उन्हें लगता है कि वो चीज़ शायद नहीं होगी कॉनर में, क्योंकि राउंड 4 राउंड 5 में जब कॉनर बिल्कुल थक जाएंगे उस टाइम पे, इवन वर्सेस लास्ट फाइट वर्सेस डैन हुकर, जिस तरीके से फाइट वो एंड हुई थी बिल्कुल ग्राउंड पे, पोरिये स्मैश कर रहे थे उनको, हुकर को। और आई थिंक यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है ऐसा कि वो अपना गेम प्लान ही पूरा बता गए एक तरीके से कि वो करेंगे कोशिश फाइट लंबी जाए, वो दूर रहेंगे और लेटर राउंड से वो हावी हो जाएंगे। एक बहुत ही अच्छा वो आया था एक कमेंट फ्रॉम डैन हार्डी, जो कि अगेन एक बहुत ही अच्छे एमएमए एनालिस्ट हैं। उन्हें बताया था कि लेग किक्स का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है इस फाइट के अंदर। क्योंकि जो कॉर्नर का जो लीड लेग है, उसको अगर वो टारगेट करेंगे तो लेटर राउंड्स में उनके लिए ईज़ी होगा कि उनकी पावर है वो कम हो जाएगी, कॉर्नर की पंचिंग पावर कम हो जाएगी, और जो उनका जो मेन वेपन है वो थोड़ा-सा कम पावरफुल हो जाएगा। मैंने उनकी देखी थी फाइट कॉनर वर्सेस एडी अल्वारेज़ फाइट, वहाँ भी शायद एडी अल्वारेज़ का यही प्लान था, वो बार-बार किक कर रहे थे उनकी लीडिंग ले लेग को, बट ज़्यादा टाइम वो कर नहीं पाए उसको। बट बड़ा होगा इंटरेस्टिंग देखना कि क्या जो राउंड 1 है उसमें क्या वो कैसी अप्रोच लेके आएँगे पोरिये, और क्या करेंगे कॉनर मैकग्रेगर। राउंड 1 आई थिंक इतना एक इंटरेस्टिंग राउंड होगा, खासकर पहली 2-3 मिनट। मतलब आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड कि क्या होगा उस पहले कुछ मिनटों में, क्योंकि बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि क्या वो होगा पहले कुछ मिनटों। अगर पोरिये जानते हैं कि अगर मैं उनके पास पहुँचा, उनकी रेंज में आया, डेफिनिटली ही विल बी इन ट्रबल। सो आई थिंक यहाँ पे बहुत ही साफ हो गया है कि पोरिये दूर रहेंगे कॉनर मैकग्रेगर से राउंड 1 के अंदर, राउंड 2 के अंदर, और बाद में वो हावी होंगे। जैसा पहले बात कर रहे थे कि यही शायद होगा गेम प्लान पोरिये का। बड़ी इंटरेस्टिंग दोस्तों, जितना इस फाइट के बारे में मैं सोचता हूँ लगता है कि ये फाइट बहुत ही अमेजिंग फाइट है। और हमने अब तक कभी नहीं देखा कि कॉनर मैकग्रेगर सेम तरीके से जीतते हैं। आई मीन वो जीतते हैं अपने पंचेस से, बट जो अप्रोच है पहले 2 मिनट के अंदर वो हमेशा कुछ अलग करते हैं, राइट? उन्हें कुछ अलग किया अपनी एडी अल्वारेज़ फाइट में, उन्हें कुछ अलग किया वर्सेस डोनाल्ड सरोनी, तो हर फाइट में कुछ वो अलग करते हैं, बट सेम रिजल्ट रहता है। और वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि क्या होगा इस पहले राउंड में।
आई एम वेरी क्यूरियस दोस्तों। तो ये एक वीडियो था क्या बताने के लिए कि क्या चल रहा है फाइट आइलैंड पे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।